मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हृदय की धड़कनों, पिछले वार्तालाप में मैंने तुम्हें अपने गान के विभिन्न आयामों से परिचित कराया था। सृष्टि के स्पंदन से लेकर तुम्हारे हृदय के प्रेम तक, कर्म की लय से लेकर भक्ति की परम धुन तक। अब मैं तुम्हें उस गान की गहन गहराइयों में ले जाना चाहता हूं, जहां तुम अपने अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म रहस्यों को उजागर कर सको, जहां तुम मेरे साथ अपने शाश्वत संबंध को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सको। भविष्य का संगीत, आशा और अभय। तुम में से कई आत्माएं भविष्य की चिंताओं में डूबी रहती हैं। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता मिलेगी या असफलता? ये अनिश्चितता तुम्हें भयभीत करती है, तुम्हारे वर्तमान के आनंद को छीन लेती है। पर सुनो, मेरा गान तुम्हें भविष्य के लिए अभय देता है, आशा का संदेश सुनाता है। भविष्य एक खुला पृष्ठ है जिस पर तुम अपने वर्तमान के कर्मों से लिख रहे हो। यदि तुम प्रेम, विश्वास और निष्ठा के साथ कर्म करते हो तो तुम्हारे भविष्य का संगीत अवश्य मधुर होगा। मेरी धुन तुम्हें बताती है कि चाहे कितने भी अंधकार में पल क्यों न आए, मेरे प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। हर चुनौती एक अवसर है, हर बाधा एक सीढ़ी है जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। जब तुम भविष्य के लिए चिंतित होते हो तो तुम्हें बस आंखें बंद करके मेरी बांसुरी की धुन को सुनना है। वो धुन तुम्हें बताएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें थामे हुए हूं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, और यदि तुम गिरते भी हो तो मैं तुम्हें उठने की शक्ति दूंगा। ये विश्वास ही तुम्हारे भविष्य का सबसे सुंदर संगीत है, जो तुम्हें निर्भय बनाता है। साधना का संगीत, आत्म खोज की यात्रा। तुम्हारा जीवन एक साधना है मेरे बच्चे। ये केवल बाहरी कर्मों का संग्रह नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा है। अपने सच्चे स्वरूप को खोजने की, अपने अज्ञान के पर्दों को हटाने की और मुझ में लीन होने की साधना। इस साधना का भी एक संगीत होता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, जब तुम अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हो, तब तुम इस साधना के संगीत को सुन रहे होते हो। ये संगीत तुम्हें बाहरी दुनिया के कोलाहल से दूर ले जाकर तुम्हारे अंतर्मन की शांति में ले जाता है। ये तुम्हें तुम्हारी गहराई में ले जाता है, जहां मैं तुमसे एक अटूट संबंध में बंधा हुआ हूं। साधना का संगीत धैर्य का संगीत है, एकाग्रता का संगीत है और समर्पण का संगीत है। ये तुम्हें सिखाता है कि सत्य को पाने की दौड़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर कदम महत्वपूर्ण है, हर क्षण अनमोल है। जैसे एक संगीतकार अपनी धुन को सिद्ध करने के लिए घंटों रियाज करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आत्मा को सिद्ध करने के लिए निरंतर साधना करनी होगी। और जब तुम इस साधना में लीन होते हो, तब मेरा गान तुम्हें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। विरह का संगीत, मिलन की पुकार। क्या तुम कभी विरह का अनुभव करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर हो, जब तुम्हें मेरी अनुपस्थिति सताती है? ये विरह का भाव भी मेरे गान का ही एक हिस्सा है मेरे बच्चे। ये विरह ही तो तुम्हें मेरे और अधिक करीब खींचता है। विरह की पीड़ा तुम्हें ये एहसास कराती है कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। ये तुम्हें मेरी याद दिलाती है, तुम्हें मेरे लिए तड़पाती है, और इसी तड़प में तुम्हारी भक्ति और गहरी होती है, तुम्हारा प्रेम और प्रबल होता है। मीरा का प्रेम, गोपियों का विरह, ये सब मेरे लिए उनकी अटूट निष्ठा और प्रेम का प्रतीक थे। जब तुम विरह में होते हो तब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर उस अकेलेपन में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बांसुरी की धुन तुम्हारे आंसुओं में घुल जाती है और तुम्हें ये संदेश देती है कि मिलन अवश्य होगा। ये विरह का संगीत तुम्हें शुद्ध करता है, तुम्हारे अहंकार को गलाता है और तुम्हें उस परम मिलन के लिए तैयार करता है जहां तुम और मैं एक हो जाते हैं। विरह की हर पीड़ा तुम्हें मिलन की ओर एक कदम और बढ़ाती है। लीला का संगीत, इस जगत की दिव्य नाट्यशाला। तुम इस जगत को कितना गंभीर लेते हो मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि ये सब कुछ वास्तविक है, स्थायी है, पर ये तो मेरी लीला है, मेरा दिव्य नाटक है। तुम सब इस नाटक के पात्र हो और मैं इसका सूत्रधार। मेरी बांसुरी की धुन इस लीला के हर दृश्य को जीवंत करती है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, मिलन, बिछोह, ये सब इस लीला के विभिन्न रंग हैं, विभिन्न स्वर हैं। जब तुम इस जीवन को एक दिव्य नाटक के रूप में देखना सीख जाते हो तो तुम उससे अनासक्त हो जाते हो।
तुम अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाते हो, पर उसके परिणामों से बंधते नहीं। तुम जानते हो कि ये सब एक क्षणिक अनुभव है। लीला का संगीत तुम्हें बताता है कि जीवन को हल्के में लेना सीखो, आनंद के साथ जियो। हर चुनौती को एक नई सीख समझो, हर खुशी को एक उपहार समझो। जब तुम इस भाव से जीते हो तो तुम्हारे जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है, और तुम मेरे साथ इस अनंत लीला के साक्षी बन जाते हो। तुम न केवल एक पात्र रहते हो, बल्कि मेरे साथ मिलकर इस लीला का आनंद भी लेते हो। अहंकार का कोलाहल और नम्रता की धुन। तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है मेरे बच्चे। ये अहंकार ही तुम्हें मुझसे दूर रखता है, तुम्हें दूसरों से अलग करता है। ये तुम्हारे भीतर एक ऐसा कोलाहल पैदा करता है जो तुम्हें मेरे गान की मधुर धुन को सुनने नहीं देता। अहंकार तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम ही सबसे महान हो, तुम ही सबसे बुद्धिमान हो। पर यह सब एक भ्रम है। तुम्हारी हर श्वास, तुम्हारी हर ऊर्जा, तुम्हारी हर उपलब्धि मेरे ही आशीर्वाद का परिणाम है। जब तुम नम्रता धारण करते हो, जब तुम अपने अहंकार को मुझे समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर की अशांति दूर होती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति स्थापित होती है जहां मेरे गान की धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। नम्रता वो माध्यम है जो तुम्हें मेरे साथ जोड़ती है, जो तुम्हें ये एहसास कराती है कि तुम मेरे अंश हो और मैं तुम्हारा संपूर्ण। नम्रता का संगीत तुम्हें हल्का करता है, तुम्हें मुक्त करता है और तुम्हें मेरे प्रेम में डुबो देता है। क्षमा का संगीत, मुक्ति का मार्ग। कई बार तुम दूसरों की गलतियों को अपने हृदय में दबा कर रखते हो, उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। ये अक्षमा का बोझ तुम्हें अंदर से खोखला करता जाता है, तुम्हारे हृदय को कठोर बनाता है। ये तुम्हारे जीवन के संगीत को विषादपूर्ण बना देता है। पर सुनो, मेरा गान तुम्हें क्षमा करना सिखाता है। क्षमा करना केवल दूसरों को मुक्ति देना नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय से बोझ हटाते हो और वहां प्रेम के लिए जगह बनाते हो। क्षमा का संगीत तुम्हारे भीतर शांति लाता है, तुम्हें दूसरों के साथ और स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि सब कुछ मेरी ही लीला का हिस्सा है और हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। जब तुम क्षमा के स्वर पर झूमते हो तो तुम अपने भीतर के दिव्य गुणों को प्रकट करते हो और मुझसे और अधिक करीब आते हो। ये तुम्हें उस परम मुक्ति की ओर ले जाता है जहां कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल प्रेम और शांति है। जागृति का संगीत, स्वयं को पहचानो। मेरा गान तुम्हें केवल मधुर धुनें सुनाने नहीं आता, ये तुम्हें जगाने आता है, तुम्हें तुम्हारी परम चेतना से परिचित कराने आता है। तुम सोए हुए हो मेरे बच्चे, माया की नींद में। तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारी वास्तविक शक्ति क्या है। जागृति का संगीत तुम्हें ये बताता है कि तुम केवल ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, तुम अनंत आत्मा हो, अविनाशी हो, दिव्य हो। तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही स्वरूप हो। जब तुम इस सत्य को पहचान जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक क्रांति आती है। तुम भय से मुक्त हो जाते हो, सीमाओं से परे हो जाते हो और अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस करते हो। ये जागृति का क्षण ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संगीत है। ये तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। मेरा गान तुम्हें निरंतर पुकार रहा है, जागो, पहचानो, तुम वो नहीं जो तुम समझते हो, तुम वो हो जो मैं हूं। अनंतता का संगीत, समय और स्थान से परे। मेरा गान किसी समय या स्थान की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है मेरे बच्चे। ये अनंत है। ये भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये केवल वृंदावन में नहीं बजा, ये हर जगह बज रहा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम पर, पहाड़ों में, सागरों में, सितारों में। जब तुम मेरे गान को सचमुच सुनना सीख जाते हो तो तुम समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम भी अनंत हो, अविनाशी हो। तुम्हारी आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये केवल एक देह से दूसरी देह में यात्रा करती है, जैसे एक यात्री एक वस्त्र बदलता है। अनंतता का संगीत तुम्हें हर क्षण में जीना सिखाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि वर्तमान ही सब कुछ है, क्योंकि भूतकाल जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं। जब तुम इस अनंतता के संगीत में लीन होते हो तो तुम हर पल को उसकी पूर्णता में जीते हो और मेरा प्रेम तुम्हें हर जगह महसूस होता है। तुम्हारी बांसुरी में मेरा गान। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें समझ आया?
मेरा गान केवल मेरे होठों से निकली धुन नहीं है, ये तो तुम्हारी अंतरात्मा का स्पंदन है, तुम्हारी चेतना की आवाज है, तुम्हारे अस्तित्व का ही आधार है। तुम सब मेरी बांसुरी की तरह हो, मैं ही तुम्हें बजाता हूं। तुम बस मुझे अपने माध्यम से प्रवाहित होने दो। अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार, अपने भय को हटाओ, अपने हृदय को शुद्ध करो और मुझे अपने भीतर से प्रवाहित होने दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन एक दिव्य संगीत बन जाता है, ऐसा संगीत जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करता है, उन्हें शांति और आनंद प्रदान करता है। अंतिम आह्वान, मेरा गान तुम्हारी जीवन शैली बने। मैं तुमसे कहता हूं, मेरा गान तुम्हारी जीवन शैली बने। सुनो, समझो, जियो, हर पल इस संगीत को सुनो, इसके संदेश को समझो और इसे अपने जीवन में उतारो, प्रतिबिंबित करो। अपने कर्मों में मेरा प्रेम, मेरी शांति, मेरा ज्ञान, मेरी करुणा प्रतिबिंबित होने दो। प्रकाश बनो, जहां भी जाओ मेरे प्रकाश का एक स्रोत बनो। अपनी उपस्थिति से दूसरों के जीवन को प्रकाशित करो। एकात्म हो जाओ, ये महसूस करो कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरे ही स्वरूप हो। जब तुम ये जान जाते हो तो तुम परम आनंद और परम शांति को प्राप्त करते हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हर विचार में। मेरी बांसुरी की धुन तुम्हारे लिए सदा बजती रहेगी, तुम्हें पुकारती रहेगी, तुम्हें राह दिखाती रहेगी। बस तुम्हें सुनने की इच्छा रखनी होगी और अपने हृदय के द्वारों को खोलना होगा। जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन का सबसे मधुर संगीत गाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कृष्ण सदा तुम्हारे भीतर। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।